अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विनोद यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और एक समाजसेवी भी हैं और कई शिक्षण संस्थाएं चला करके समाजवादी पार्टी को अपने स्तर से मजबूत कर रहे हैं। आज हम जानते हैं विनोद यादव जी से कि अखिल भारतीय यादव महासभा के शिक्षक प्रकोष्ठ का क्या काम है और ये कैसे समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। इंजीनियर जी, आपका नीले टाइम्स स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप विनोद जी, आप बताएं कि आप अपने बारे में पहले बताएं, फिर आगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और उस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक गैर सरकारी एक गैर राजनीतिक संगठन है जो एक गरीब बच्चों में या इस तरह के समाज में काम करता है। जो अनाथ बच्चे हैं, मैंने कई काम किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का हित ना हो, इस तरह के शिक्षकों के लिए भी काम किया है संगठन। और कहीं न कहीं ये लगता है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा से लोग शिक्षा से बहुत दूर हैं, तो अशिक्षा की एक भावना है, तो उसको एक शिक्षा की तरफ एक मोटिवेशन के रूप में कहीं न कहीं हम लोग प्रोत्साहित करते हैं ये संगठन। और सही बात, रही बात मेरी अपनी, तो मैं एक ऐसे पृष्ठभूमि से भी रहा हूँ, समाजवादी परिवार पृष्ठभूमि से रहा हूँ, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ये समाजवादी से रही है। तो साथ साथ में मैं समाज सेवा करता हूँ। अपने एक शिक्षक का कॉलेज का प्रबंधक होने के नाते वहाँ अनाथ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, और गरीब बच्चे जो भी हैं जो आ जाते हैं हमारे संस्था में, तो उनको एक ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना मैं करता हूँ। वो अपने लेवल पे उनको प्रोत्साहित करता हूँ शिक्षा के प्रति, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता बने, ताकि वो शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रहे और जुड़ाव रहे। यादव महासभा के साथ आप एक समाजसेवी भी हैं, तो यादव सभा से आप समाजवादी पार्टी की तरफ कब राजनीति में कब आने का सोचा आपने? पहले मैं सभा का प्रकोष्ठ का जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं था तब से मैं जुड़ा हूँ, और मैं नेताजी के, आदरणीय नेताजी के इनकी नीतियों से इतना ज़्यादा प्रभावित होकर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी में कार्य करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि एक सच्चा सही मार्गदर्शन मिले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताएं, इनकी योजनाओं को, इनके कार्यक्रमों के बारे में। जो आदरणीय अखिलेश जी ने जो कार्यक्रम पिछली गवर्नमेंट में किया था, आदरणीय नेताजी ने जो किया था, जैसे कई योजनाएं ऐसी हैं, डायल 100 है या 1090 है, या इस तरह का आप कहेंगे लैपटॉप योजना है, कन्या विद्या धन है, इस तरह की योजनाएं बहुत सी चली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में। तो ये सब योजनाएं अखिलेश जी की थी, समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी सरकार की थी। तो उस नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं, शिक्षक भी जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का इतना प्रयास किया जा रहा है कि वो हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएँ। अगली सरकार हम भैया को बनाएं, या ताजपोशी के रूप में देखा जाए कि अब भैया को हम कम से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाया जाए। अखिल भारतीय यादव महासभा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सपा को समर्थन कर रहे हैं, कितने शिक्षक आपके साथ एग्री हैं इस मामले को लेकर के? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय नेताजी ने शिक्षकों के लिए बहुत काम किया है। चाहे वो उनके पहले 2004 से 7 की जो भी सरकार रही है उसमें एडेड स्कूल लिए शिक्षकों के लिए, बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल थे जो एडेड में आए, तो उसमें उन्होंने जो जिस कॉलेज थे उनको लिया, उनको शिक्षकों को बहुत से भैया ने भी, बहुत आदरणीय अखिलेश जी ने भी शिक्षा मित्रों के रूप में से समायोजन करके उनको एक सम्मान दिया। तो कहीं न कहीं ये शिक्षकों के लिए सरकार बहुत काम की, समाजवादी सरकार। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं हम लोग को लगता है कि ये समाजवादी सरकार ही हम लोग के लिए एक सही है जो इनके लिए कार्य करना चाहिए। ये माना जाए कि आगामी चुनाव में 2022 का जो चुनाव होगा उसमें शिक्षक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि देखिए किसी सरकार ने काम किया तो वो है समाजवादी सरकार ने। यदि समाजवादी सरकार, आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी ने काम किया है तो शिक्षक बिल्कुल उनके साथ हैं, और काम उनके कंधों से कंधा मिलाकर शिक्षक चलेगा। आने वाला समय समाजवादी पार्टी की होगी, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी प्रदेश में। एक समाज सेवा के रूप में आप समाज सेवक भी हैं आप,
तो समाज सेवा आप शिक्षण संस्थाओं को लेकर के बहुत सारी शिक्षण करते हैं, इतनी महंगी शिक्षा होती है, गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पाती बच्चों को, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं या आप अभी तक ने क्या क्या कुछ किया हो तो बताएं। जी कि ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक हमारे परिवार हम बैठे थे कार्यालय पे, तो एक परिवार आया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा MBBS कर रहा है और बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा परेशान मत होइए, और क्या कर रहा है वो, यूक्रेन से MBBS कर रहा था बाहर से, फीस की दिक्कत थी तो हम लोग कंट्रीब्यूट करके किए, और लड़का MBBS MD की डिग्री लेके आएगा। मैं सम्मान सभा में नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम लोग किया इस तरह। तो इस तरह के बच्चे भी हैं और हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको कहीं न कहीं हम लोग व्यवस्था करते हैं उनके लिए, ताकि उनके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, शिक्षा में कोई प्रॉब्लम व्यवधान ना आए, ये सब हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ शिक्षा कोसों दूर है, तो उसको कहीं न कहीं जी ग्रामीण शिक्षा को उच्च स्तर बढ़ाने के लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले, मैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे ग्रामीण क्षेत्र एक कस्बा पड़ता है सतरीक में, मेरा विद्यालय चलता है, मैं प्रबंधक भी हूँ। तो मैं तो आप चले मेरे साथ कभी चले टाइम हो तो मैं दिखाता हूँ। 25 साल पीछे वो गाँव है, वहाँ शिक्षा की बहुत कोसों दूर की बातें, वहाँ दूर दूर तक शिक्षा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ मैंने एक अच्छा विद्यालय खोला और मैंने लोगों को जोड़ा। आप फीस की बातें छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि विद्यालय से बच्चे आएँ किसी तरह। मैंने टीचर को कन्विंस के लिए भेजा, उनको मोटिवेट करने के लिए गांव-गांव में भेजा, ताकि वो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन मैं गार्जियन को पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुला के काउंसलिंग करवाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय बच्चे आए और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभान्वित हो। अखिल भारतीय यादव महासभा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विनोद यादव जी गांव-गांव जाकर के अपने शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षित होना ही देश के विकास के लिए जरूरी है। तो इंजीनियर, और आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार।